नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा नवम अन्यवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पूर्वोत्तर की क्लास में कैदी और कोकिला का पाठ पढ़ा था, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कुचक्र और आतताई उस शासन का बखान किया था, उसका वर्णन किया था और कोयल और कैदी के बीच हो रहे वार्तालाप का मार्मिक चित्रण कवि ने अपनी इस कविता में किया है। तो अपन उसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। कैदी और कोकिला के बीच क्या वार्तालाप होता है, कैदी अपने मन की व्यथा कोयल की वाणी में कैसे ढूंढता है और किस प्रकार उनके मध्य बातचीत होती है। आइए पढ़ते हैं कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रसंग वही है जो मैंने आपको पहले लिखाया था। इस अवतरण में, इस पद्यांश में कवि माखनलाल चतुर्वेदी उस कैदी के माध्यम से कोयल की मन की व्यथा को जानने की चेष्टा की जा रही है और कोयल को इस दर्द भरी आवाज में सुनकर कैदी अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है, पढ़िए। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। हे कोयल बोलो, तुम इस समय क्यों चीख पड़ी हो। हुकना मतलब चीखी। पड़ी हो वेदना बोझ वाली सी, यानी वेदना किस बोझ के तले, बोझ के तले दबी हो, किस बोझ के तले तुम दबी हो। हे कोयल तुम बोलो तो, खुल के बोलो, क्यों तुम इस समय मध्य रात्रि में अपने अत्यधिक दुख और पीड़ा के कारण तुम चीख पड़ी हो, चिल्ला उठी हो, कूक रही हो। मुझे लग रहा है तुम किसी बोझ, किसी अपराध, किसी अन्याय के बोझ के तले दबी हो, उसके समान तो मुझे प्रतीत हो रही हो। कोयल बोलो तो, क्या बात है, क्या बात कहना चाहती हो, क्या तुम मुझे संदेश देना चाहती हो। हे कोयल जरा खुलकर बोलो, खुलकर मुझे बताओ। चले आगे। क्या लूटा, क्या तुम्हारा ऐसा जीवन में ऐसी कौन सी ममतामयी और प्रेममयी वस्तु जो तुमसे दूर हो चुकी है, या किसी ने तुमसे चुरा लिया है और उसके चुराए जाने पर जो तुम्हें दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा और उस दुख को तुम इस मध्य रात्रि में चीख कर व्यक्त कर रही हो। हे कोयल बोलो तो, क्या हुआ है। क्या लूटा, मृदुल, मृदुल मतलब मीठा या मीठी वाणी की, वैभव की, ऐश्वर्य की तुम धनी हो। ऐश्वर्य की तुम क्या हो, धनी हो, रखवाली हो, रखवाली हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। क्या कहा कि हे सखी, हे कोयल तुम तो मीठी वाणी बोलने वाली हो, मीठी वाणी बोलने वाली हो। अरे जब तुम कुहकती हो ना, जब तुम्हारे मीठी वाणी का ऐश्वर्य हमारे सामने आ ही जाता है, हमारा मन आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है। रखवाली सी, अरे तुम तो सदैव मीठी वचनों को अपने हृदय में धारण करके अपने मीठी वाणी से लोगों के हृदय पर तुम निवास करती थी। हे कोयल तुम कौन सी वेदना झेल रही हो, हे सखी तुम कौन सी पीड़ा भोग रही हो, बोलो तो। क्या हुई बावली, बावली मतलब पागल। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। हे कोयल बोलो तो, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई हो कि इस भयंकर काली आधी रात में, इस भयंकर काली अर्धरात्रि में तुम इस तरह पागलों की तरह चीख रही हो, चिल्ला रही हो और अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही हो। हे कोयल बोलो तो, तुम क्या बात बताना चाहती हो, क्या तुम बात कहना चाहती हो।
क्या तुम पागल हो गई? तुम्हारी वेदना इतनी बढ़ चुकी है कि आपे से पार हो चुकी है, और अपने दुखों की व्यथा को व्यक्त करती हुई तुम इस समय अर्धरात्रि के समय चीख पड़ी हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तुम, किस दावानल, दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग। लेकिन यहां जंगल की लगने वाली आग कौन सी? ब्रिटिश सरकार की दमन नीति, और उस दमन नीति से पीड़ित कौन? कोकिला का हृदय। अरे किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, दिखी मतलब देखी है? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, क्या बात बताना चाहती हो? क्या कहा कि हे कोयल तुम इस समय मध्य रात्रि में, अर्धरात्रि में क्या पागल की तरह बार बार चीखती जा रही हो, चिल्लाती जा रही हो? कोयल बोलो तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने इस धरती पर भयंकर जंगल की आग को, दावानल को देख लिया है, और उसी डर और उसी भय के मारे तुम अपने दुख को, भय को यहां आकर चीख कर, चिल्ला कर, गीत गाकर प्रकट कर रही हो। और हो सकता है कि वो भयंकर जंगल की आग ना होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली उन स्वतंत्रता सेनानियों पर दमनकारी नीति, दमनकारी कुचक्र और दमनकारी कार्य को देखकर तेरा मन क्या हो चुका होगा? दुख से भर गया होगा, पीड़ा से भर गया होगा। इसी कारण तुम इस मध्य रात्रि में पागल के समान क्या कर रही हो? चीख रही हो, चिल्ला रही हो, बता रही हो। हे कोयल बोलो तो, क्यों तुम इस ब्रिटिश सरकार के भाव से इतनी भयभीत हो, दुखी हो, कातर हो? क्या हुआ जो तुम अपने इस बात को मेरे तरफ, किस संदेश को बताना चाहती हो? जो लोग सोए हैं, जो लोग अभी तक भारत माता की आजादी के सपनों में खोए हैं, क्या तुम उन्हें जगाकर ये दिखलाना चाहती हो कि इस समय अंग्रेजी और ब्रिटिश शासन का कुचक्र किस प्रकार अराजकता पूरे आसपास के क्षेत्र में फैल चुकी है? क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना? ये कोयल, मुझे तो मालूम चल गया कि इस समय तुम बाहरी जो वातावरण है, जिस बाहरी वातावरण में ब्रिटिश सरकार का अन्याय किस सीमा तक पहुंच चुका है, उसके दुख के व्यथा को व्यक्त कर रही हो। लेकिन जरा मेरी तरफ भी तो देखो कि मैं कितना दुखी हूं और पीड़ित हूं, फिर भी चुप हूं। कैसे बता रहा है अपने दुख और पीड़ा को? और इस अवतरण में वह कौन कैदी ब्रिटिश सरकार की अमानवीय पूर्ण यातनाएं, अमानवीय पूर्ण यातनाओं को व्यक्त कर रहा है, बता रहा है। अमानवीय पूर्ण यातनाओं को व्यक्त करता हुआ क्या कहता है? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। हे कोयल, थोड़ी तनिक मेरी तरफ भी देखो, तनिक मेरी तरफ भी देखो कि जिस जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ हूं वो जंजीरें केवल ब्रिटिश सरकार की हो सकती है, लेकिन मेरे लिए स्वतंत्रता का गहना है, आभूषण है। हथकड़ियां क्यों, जंजीरियों क्यों? अरे ये ब्रिटिश राज का गहना है। अरे ये तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया, मेरी तरफ दिया गया वह अमूल्यपूर्ण निधि, प्रोत्साहन है। मेरे हाथों में जो हथकड़ियां हैं वो आज़ादी की हथकड़ियां, वह स्वतंत्रता आंदोलन की घड़ियां हैं जो इस ब्रिटिश सरकार ने मुझे पहनाई है। अब वह अमानवीयपूर्ण यातनाओं का परिचय देता हुआ कैदी क्या कहता है कोकिल से कि हे कोयल, जिस कैद में मैं मेरा जीवन यापन कर रहा हूं ना, मेरा यह जीवन यापन अत्यधिक क्रूरता से भरा है,
अंग्रेजी शासक, अंग्रेजी अधिकारी यहां पर कैदी किए गए उन समस्त कैदियों के साथ अमानवीय पूर्ण अत्याचार कर रहे हैं। कोल्हू का चरक चूं, हमें कोल्हू की बैल की तरह तेल निकालने के लिए बैल की तरह जोत दिया जाता है और जोत कर उसके चारों तरफ घुमाया जाता है। बताया था मैंने कि हमें 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता और कोल्हू की बैल की तरह हमसे काम करवाया जाता है और उसकी निकलने वाली चरकचूं की आवाज हमारे जीवन का संगीत बन चुकी है। हमारे जीवन क्या बन चुकी है प्यारे बच्चों? संगीत बन चुकी है। वह कैदी कहता है कि हे सखी, दिन भर तो हमें खाने के लिए 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता और दिन भर हमसे कोल्हू की बैल की जगह जोत कर हमसे तेल निकलवाया जाता है और चरक चूं की आवाज, चरक चूं का वह गीत आज हमारे जीवन का क्या बन चुका है? संगीत बन चुका है। वही हमारा लय और गीत बन चुका है, क्योंकि हमें ये जीवन भोगना है, हमें ये सजा भुगतनी है। अरे गिट्टी कौन सी होती है? एक तो देखो, ना केवल तेल निकालने के लिए उनको जोता जाता था, बल्कि गेहूं पीसने की गिट्टियां होती थी, उनके ऊपर भी जुआ लगाकर उनको क्या किया जाता था? पेला जाता था। अंगुलियों पे लिखे गान, हे सखी, इन घूमने वाली गट्टियों के ऊपर हमने अंगुलियों से अपने जीवन जीने का गान यानी गीत लिख दिया है, संवाद लिख दिया है कि किस क्रूर अमानवपूर्ण यातनाओं को भोगते हुए हम इस समय ब्रिटिश सरकार की अक्कड़ को कम कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार चाहे जितना भी हमारे ऊपर अत्याचार कर ले, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। देखो आएगा आगे, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट होता कुएं से जो पानी निकालने का एक पात्र होता है, ठीक है। और जुआ जो होता है एक लकड़ी है जो बैल के कंधे पे रखी जाती, बैल के कंधे की लकड़ी, कंधे की लकड़ी। क्या बात कही कि हे सखी, अरे बैल जिस कंधे पर अपनी लकड़ी को धारण करता है, उस जुए को हम अपने कंधे पर धारण करके उनके लिए इस समुद्र से जल निकालते हैं, कुएं से जल निकालते हैं, और ऐसा कार्य कर कर हम लोग ब्रिटिश शासन की अक्कड़ का, घमंड का जो कुआं है, उस कुएं के उस घमंड को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कि ब्रिटिश शासन चाहे कितना ही हमें नीच से नीच कार्य करने को कहे, अमानवीयपूर्ण यातना देने को वो हमारे ऊपर तत्पर रहे, भले हमें बैल के जगह जोत दिया जाए, लेकिन हम अपनी गर्दन नीचे करने वाले नहीं, हम अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं। भले ही बैल की कंधे की लकड़ी और उस मोट से मैं पानी निकालता हूं और इस प्रकार का कार्य करके मैं ब्रिटिश सरकार के घमंड को चूर चूर करता हुआ उसके घमंड को कम करने का प्रयास करता हूं। दिन में करुणा क्यों जगे? दिन में उनकी हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई करुणा, हमारे ऊपर उन्हें कोई किसी प्रकार की दया नहीं आती, और रात के समय वो हमें गालियां देकर रुलाते हैं। तो तुम भी क्या हम मुझ पर दिन में तो करुणा करती नहीं, तुम भी मुझ पर मेरे इस अमानवीयपूर्ण यातनाओं को भोगते हुए जीवन पर दिन में तो तुम किसी प्रकार की मेरे ऊपर करुणा करती नहीं। हे सखी, रात में तुम इस प्रकार असहनीय गीत गाकर कौन सा दर्द देने आई हो, कौन सा पीड़ा पहुंचाने आई हो। इसीलिए रात में गजब ढा रही आली यानी सखी, हे सखी, इसीलिए तो तुम रात के समय में मेरे ऊपर भयंकर कहर ढा रही हो। एक तरफ तो दर्द कम करना तो कहीं रहा, तुम अपने बाहर की व्यथा को सुनाकर मेरे दर्द को और बढ़ाने का कार्य कर रही हो।
इस शांत समय में, शांत समय कौन सा? अर्धरात्रि का। वो बेचारा खिड़की के पास खड़ा और सामने कोयल है, कोयल और उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। क्या कहा कि हे सखी, इस अर्धरात्रि के शांत समय में तुम अपनी वाणी से अंधकार को वेद रो रही क्यों हो? अंधकार कैसा? ब्रिटिश सरकार के अन्याय का अंधकार। तुम ब्रिटिश सरकार के अन्याय के अंधकार को अपनी चीख से, अपनी वेदना से क्यों वेद रही हो? और वेद कर तुम क्यों अपना दुख प्रकट कर रही हो? कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हे सखी, तुम इस भयंकर काली रात में, इस भयंकर शांत रात में, तुम जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग मातृभूमि की रक्षार्थ हेतु रत हैं, उन लोगों के हृदय में तुम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तुम एक विद्रोह का बीज बो रही हो। हे सखी, इस भयंकर काली रात में तुम अन्यायमय पूर्ण अंधकार को चीरकर इस प्रकार तुम दुख और व्यथा प्रकट कर रही हो। हे कोयल, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में, तुम उन लोगों के हृदय में विद्रोह का बीज बो रही हो। विद्रोह रूपी बीज तुम लगा रही हो उनके मन में। तुम ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का बीज बोए जा रही हो। इस भांति बो रही हो क्यों? कोयल बोलो तो, हे कोकिल बोलो तो, तुम ऐसा करके क्या सिद्ध करना चाहती हो? कौन सी व्यथा तुम मुझे बताना चाहती हो? आशा करता हूं बच्चों ये तुम्हारे समझ में आया होगा। ध्यान से समझना। यहां से वह अपनी ब्रिटिश सरकार की यातनाओं को व्यक्त कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार किस तरह उन्हें बैल की जगह, कोल्लू की बैल की जगह बांध देती है, और कोल्लू के बैल के चलने की आवाज आज उनके जीवन का संगीत बन चुकी है, और इसी जीवन के संगीत पर वो जी रहे हैं। आज गेहूं पीसने की उन गिट्टियों पर आज उन्होंने अपनी अंगुलियों से रेखाएं खींची हैं, जीवन जीने के संगीत को व्यक्त किया है, और अपने कंधे पर बैल के उस बड़ी लकड़ी को धारण करके उस मोट के पात्र से पानी निकालने का कार्य कर रहे हैं। उनका यह कार्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो ब्रिटिश सरकार के घमंड को चूर चूर करते हुए उस घमंड को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हे सखी, तुम इस करुणामय में भाव को तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो? तुम मेरी मुझ पर दया नहीं आती कि मैं किस प्रकार विकट स्थिति में जीवित हूं? आज भयंकर रात, आधी काली रात में तुम मुझे रुलाने की जैसी ध्वनि प्रस्फुटित कर रही हो, इसलिए तो तुम राज में अर्धरात्रि में तुम गजब ढा रही हो। हे सखी, तुम अंधकार के उस अंधेरे को चीर कर क्यों रोए जा रही हो? कोकिल बोलो तो, तुम क्या व्यक्त करना चाहती हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जो भारत के उन वीर सपूतों के मन में जो सोए हुए हैं, सुषुप्त अवस्था में हैं, उनके मन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह रूपी बीज का रोपण कर रही हो, ताकि आने वाले समय में भी वो भी हमारी तरह ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए तैयार और तत्पर हो जाए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोकिल बोलो तो ये पूरा पद्यांश हमने पढ़ा। आज का यह अवतरण यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास के बच्चे, आप अपना वीडियो पूरा देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आशा करता हूँ कि आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर कठिन शब्दार्थ लिखेंगे, और अगली बात के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए